नुपुर शर्मा के पास कुछ ऐसी शक्ति है जिसके वजह से उनको लगातार संरक्षण मिल रहा है? क्या सत्ता के बड़े बड़े लोग उनको जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। और इससे आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि देश में जितनी भी इस तरह की वारदातें हो रही हैं, छुटपुट वारदातें या बड़ी वारदातें या जघन्य अपराध जो हो रहा है, वो तमाम इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। चाहे वो उदयपुर की घटना हो, चाहे वो कहीं की भी घटना हो। उदयपुर के अंदर आज कोई पहली घटना नहीं हुई है, ये देश के अंदर लगातार चलते हुए आ रहा है पिछले 6-7-8 साल से लगातार। आपने देखा कि उसी राजस्थान के उदयपुर के अंदर किस तरह से पहले जो है आपको अखलाक को, रकबर को, झारखंड के अंदर भी हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुआ, रकबर हुए, अखलाक हुए, अफराजुल हुए, तमाम लोगों के साथ जिस तरह से बर्बरियत की गई। और वहीं पर उदयपुर के अंदर ही रैगर ने वीडियो बनाकर लाइव किया था और एक व्यक्ति की उसने हत्या की, उसकी लिंचिंग की थी। हम लोग उस समय भी उसकी इतनी भर्त्सना कर रहे थे जितनी आज उदयपुर में कन्हैया लाल के मामले में जितनी भर्त्सना कर रहे हैं। देखिए, ये जघन्य अपराध है। इस तरह के अपराध से लोगों का दिल दहल जाता है, लोगों के अंदर डर आ जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो पॉलिटिकल व्यक्ति है वो परेशान होता है, समाज को झकझोर कर रख देती है ऐसी घटनाएं। कल को भी ये घटनाएं झकझोर कर रखी थी और आज भी रखी थी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कल जब रैगर के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जब रैगर को बेल दे दिया जाता है, जब उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए आज कन्हैया लाल जैसी घटनाएं हो रही हैं। और आप ये समझ लीजिए कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता, अपराध का कोई जात नहीं होता है। आप कह रहे हैं ना अपराध का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जोड़ा तो जा रहा है धर्म से। मैं यही कह रहा हूं कि चाहे रैगर हो, चाहे यहाँ पे रियाज हो, जो भी जिसने भी घटना को अंजाम दिया, रैगर ने किया तो क्या सारा हिंदू समाज अपराधी हो जाएगा? या रियाज ने किया तो क्या मुसलमान समाज अपराधी हो जाएगा? क्या अखलाक को नहीं, क्या अखलाक को मारने वाले जो लोग जो बहुसंख्यक समाज के थे तो पूरा बहुसंख्यक समाज हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ये तो समाज में यही है ना कि कुछ लोग जो बैठे हुए नुपुर शर्मा जैसे लोग, वो इस बात को यही समझाना चाहते हैं कि ऐसा अगर किया तो पूरे मुसलमान समाज ने किया। अपराधियों का कोई जात और धर्म नहीं होता। अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है, ये समझे, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। आप कह रहे हैं कुछ लोग टीवी डिबेट में, मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया गया कि पूरा इस्लाम से इसको जोड़ दिया गया है, ये सरासर गलत था। हम लोग पहले भी कहे हैं कि देखिए, ये अब तो मीडिया मत बोलिए, नेशनल चैनल दिखा रहा है, वो एक तरह का माइंड सेट किया जा रहा है लोगों। मीडिया मत बोलिए इसको, ठीक है? इसके पीछे आप जो है कुछ अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। इसके पीछे आप सरकारी लगाइए, इसके पीछे आप दरबारी लगाइए, इसके पीछे आप दलाल लगाइए, ताकि समझ में आए। मीडिया को बदनाम मत कीजिए। मीडिया तो ठीक है, लेकिन जो आप ये कह सकते हैं कि सरकारी प्रवक्ताओं ने ऐसी बात की है, आप ये कह सकते हैं कि सरकार के दलालों ने ऐसी बात की या भाजपा के दलालों ने ऐसी बात की है। एक बात समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि अगर कोई एंकर किसी डिबेट में इंस्टिगेट कर रहा है किसी को, तो उस एंकर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना इस बात को, अगर मीडिया पर जाकर लोग इस तरह से हिंदू मुस्लिम डिबेट करेंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक बात को आप समझिए कि जानबूझकर भावनात्मक मुद्दों को जो है ये दलाली मीडिया रोजाना शाम 5 बजे से रात के 10-11 बजे तक चलाती है, इसी पे प्राइम टाइम करती है। एक सभी लेटेस्ट सर्वे आया है कि पिछले 3 महीने में जो डिबेट्स हुई है, 4 महीने में डिबेट्स हुई, जो 100 डिबेट्स हुई हैं प्राइम टाइम की, उसमें 60% डिबेट में हिंदू मुस्लिम और 10% डिबेट पाकिस्तान के नाम पे। अरे भाई, क्या मतलब है? साल पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान रहेगी नहीं, उससे हमको क्या मतलब है? हमको तो अपने मुल्क से मतलब है। आप क्यों पाकिस्तान की खबर चलाते हैं? क्यों पाकिस्तान में क्या रोसे, वो क्या मतलब है? आप यहाँ के मुद्दों को चलाइए ना, बेरोजगारी को चलाइए कि देश में किस तरह से बेरोजगारी जो है चरम पर है, यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसको चलाइए। यहाँ बताइए कि जीएसटी किस तरह से फेल हो चुका है। मीडिया का काम तो एक विपक्ष की भूमिका निभाने का काम है। लोकतंत्र के अंदर जो मजबूती प्रदान करता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया और तीसरा स्तंभ जो है जुडिशरी। तो आज मीडिया अपना कर्तव्य भूल गया है। इसी वजह से जो अभी इंटरनेशनल जो सर्वे हुए हैं उसके अंदर 180 देशों में हमारा पायदान 164 पे पहुंच चुका है। मामले में जो 2 व्यक्ति ने मिलकर, एक कन्हैया लाल दर्जी को, 2 व्यक्ति मत बोलिए, 2 बीजेपी के कार्यकर्ता, नहीं, मैं भी पूरी बात होने दीजिए। आप उनको फांसी पे लटका दे, रोका किसने? लेकिन आप जो है इस तरीके से, आप सोशल मीडिया में देखिए, इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, इस तरीके से मुसलमानों को, पूरे इस्लाम को अभद्र भाषा से जो है यूज किया जा रहा है। इस तरीके की घटना, ये सरासर गलत है और इस तरह की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कल कोर्ट ने तो एकदम बिल्कुल एक एक करके सारी चीजों आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जो है ट्रेंडिंग चलने लगी है ट्विटर पे। हाँ, ये मैंने देखा कि ऑप इंडिया जैसी वेबसाइट है, ठीक है, जो राइट विंग वेबसाइट, न्यूज़ चैनल कह सकते हैं उसको आप, ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे भी गलत टिप्पणी किया। मैं माननीय न्यायालय से चाहूँगा और उनसे अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से
कि ऑप इंडिया जैसे जितने भी चैनल देश भर में चल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा लिखते हो, मतलब मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है ताकि ये संज्ञान में आए उनके, वो कोर्ट को ये कहते हैं कि कोर्ट इस्लामिस्ट हो गया, इस तरह की बात कोर्ट के बारे में। कोर्ट को क्या कहते हैं? अब छोड़िए, इसको रिपीट करना मुनासिब नहीं होगा, माननीय न्यायालय के बारे में इस तरह की टिप्पणी की गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोर्ट को, आप सुप्रीम कोर्ट को कह दे कि वो इस्लामिस्ट हो गया या कोई कह दे कि हिंदुत्व हो गया, यार भाई कोर्ट एक ऐसी संस्था है, जब आप कहीं से कुछ नहीं बचता आपके पास तब आप कोर्ट की तरफ जाते हैं। हर व्यक्ति, हर संस्था देश के अंदर कि इनके हिसाब से कोर्ट फैसला दें। ये तो यही चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इस मुल्क में इंसाफ को कायम किया है, और जब भी ऐसा लगता है कि शायद लोकतंत्र अब बिल्कुल गिर पड़ा है, गिरने को मजबूर हो चुका है, उस वक्त कोर्ट की जो टिप्पणी इस तरह की आती है, कोर्ट के फैसले आते हैं, जब जो है हमारा विश्वास दोबारा से लोकतंत्र में जो है मजबूत होता हुआ दिखाई देता। हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की धारणा जो है पेश की है, इसी तरह का एग्जाम्पल। रियाज अंसारी और जो गौस का लिंक जो है भाजपा से मिल रहा है कि ये भाजपा के कार्यकर्ता है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि देश में उनके जो कन्हैया लाल की हत्या के बाद जो है एक तरह का प्रोपेगेंडा चल गया था इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने के। देखिए ये तो प्रोपेगेंडा ये चलाते हैं, ये तो 2-2 रुपए का ट्वीट करवाते हैं, ये छोड़ दीजिए इसको आप, सारे फेक अकाउंट होते हैं। आज आप ही के साथी जुबैर जो है उनको किसी फेक ट्विटर अकाउंट के कंप्लेंट पे गिरफ्तार कर लिया गया, उसी धारा के अंदर, ठीक है, जिसमें नूपुर शर्मा के ऊपर एफआईआर और नूपुर शर्मा फरार है। और नूपुर शर्मा को सिक्योरिटी दे दी थी केंद्र सरकार ने, वाई सिक्योरिटी दी थी, अब वो सिक्योरिटी के लोगों के साथ फरार हो गई है, और उसके लिए कलकत्ता से भी आज लुकआउट नोटिस जारी किया गया। तो हम ये पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि आपने वाई सिक्योरिटी दी, तो वाई सिक्योरिटी का कवर तो बहुत इंपॉर्टेंट कवर होता है, तो एक व्यक्ति जिसको सिक्योरिटी दे दी गई, उसके साथ 2-4 गार्ड होंगे, वो गार्ड को लेके कहां फरार होगी? क्या वो गार्ड अभी तक स्वस्थ है? क्या वो गार्ड अब तक, उनकी क्या स्थिति है? इस बात को जो है गृह मंत्रालय को जो है बताना चाहिए। और साथ साथ एक बात को समझिए कि हम लोग पहले से बोलते हुए आ रहे हैं कि जो हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम लोग मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम लोग आपसी भाईचारे का, अमन का, शांति का पैगाम देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को तोड़ने का, बांटने का, लड़ाने का काम करते हैं। और ये साफ जाहिर हो गया कि ये जो 2 लोग जो अपराधी हैं जिन्होंने कन्हैया लाल जी की हत्या की, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं। कल तक हम ये बात कह रहे थे, कोई मानने को तैयार नहीं था। आज जब उसकी फेसबुक पोस्ट आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीर आ रही है, तब ये बात अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। उदयपुर, आप कह रहे कांग्रेसी जो है बिल्कुल अमन पसंद है। उदयपुर जो हत्याकांड को कांग्रेस का, यानी कि अशोक गहलोत की सरकार की फेलियर बताया जा रहा है। देखिए एक बात समझिए, आप अब अचानक यहाँ बैठे हुए हैं, आपके मन में किसके प्रति क्या घृणा चल रही है, ये क्या सरकार को मालूम हो जाएगा? नहीं होगा ना, ठीक है। लेकिन एक सरकार की जिम्मेदारी ये है कि अगर कहीं कोई घटना घटती है तो अपराध को अपराध के नज़रिए से देखा जाए, अपराधी को अपराधी के नज़रिए से देखा जाए। उसके पीछे ये नहीं देखा जाए कि वो किस पार्टी का है, वो किस जात का है, वो किस धर्म का है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। माननीय अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ये किया कि 2 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ था? क्या राजस्थान के अंदर जो पहले ऐसी कहानी थी, जो भाजपा की सरकार थी, क्या अपराधी 2 घंटे में गिरफ्तार हुआ था? मैं पूछता हूँ, आप बताइए, क्या अखलाक का अपराधी 2 घंटे में गिरफ्तार हुआ? क्या रकबर का अपराधी 2 घंटे में गिरफ्तार हुआ? मैं यही पूछ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें थी वो सरकारें विफल रहीं और वहाँ पर गिरफ्तारियाँ नहीं हुई। कमलेश तिवारी की हत्यारों की भी गिरफ्तारी फौरन नहीं हो पाई थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि 2 घंटे के अंदर कांग्रेस की सरकार ने अपराधी को गिरफ्तार किया, उनसे मिलने स्वयं मुख्यमंत्री खुद गए, उनके बच्चों से मुलाकात की, उनके परिवार से मुलाकात की, 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का बात किया, उन्होंने सरकारी नौकरी देने का बात किया, उन्होंने एसआईटी गठित कर दी 6 घंटे के अंदर, और एनआईए को ये जांच सौंप दी है। सारी पार्टियों की मीटिंग बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग, और सबको बुलाकर इस घोर अपराध का, इस जघन्य अपराध का वहाँ पर उस निंदा प्रस्ताव पारित किया गया सारी ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर। कौन सी सरकार है जो ऐसा कर रही है बताइए? ये होता है न्याय दिलाने की प्रक्रिया। और स्पेशल कोर्ट में लेके गए हैं, उसको उन लोगों को प्रोड्यूस कर दिया गया, और उम्मीद है न्यायालय से कि जल्द से जल्द उन लोगों को सजा मिलेगी। बात खत्म करते हैं, एक मेरा आखिरी सवाल समझ जाइए कि नुपुर शर्मा को क्या सजा हो पाएगी? वो जेल जाएगी? देखिए, कोर्ट ने इतनी भर्त्सना की है इस मामले की और इतनी कड़ी टिप्पणी की है, अब मुझे लगता है कि शायद दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार की दलाली को छोड़कर जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगी। और लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है, किसी को फांसी हो या क्या हो ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। मैं कौन होता हूँ? मैं जज हूँ क्या? मैं वकील।